अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अहमद। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के 10 ऐसे फार्मूले देखेंगे जो ऑफिस में बार बार इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारा काउंटिफ है। काउंटिफ में क्या होता है, जैसे आपके पास, आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रेजेंट और एब्सेंट कुछ है। आप कहते हैं मैंने इनमें से कुछ गिनना चाह रहा हूँ। ये तो आपको मिसाल के लिए थोड़े से बनाया हो, अक्सर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने इस पर क्या करना है, काउंटिफ का फार्मूला लगाना है, आपने इक्वल का साइन डालना है, यहाँ पे लिखना है काउंटिफ। काउंट काउंट इफ हमारे पास आ भी जाएगा। इस पर आप दो बार क्लिक करें, आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल कॉमा डालना। उसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा में आपने जो चीज़ गिनी है, मैं कहता हूँ मुझे पी की वैल्यू देखनी है, तो पी की वैल्यू डालकर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपने इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे, इसके अंदर जितने पी की वैल्यू होगी आपके पास आ जाएगी। जैसे हमारे पास ये 6 है, इसी तरह हम ये फार्मूला इस पर भी लगा सकते हैं। अब इस पर हम कहते हैं जी इक्वल का साइन, मुझे यहाँ पर भी मैं काउंटिफ का फार्मूला लगा लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ भी जाएगा। मैं इस पर दो बार क्लिक करता हूँ और मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब इस रेंज में से अंदर से मैं कहता हूँ मुझे 50 वाली वैल्यू देखनी है कि वो कितनी बार आई हुई है। अब ब्रैकेट क्लोज की मैं इंटर करता हूँ, मुझे बता देगा 50 इसमें दो बार आया हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बस आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास वो होता है सम इफ। अब इसमें से मैं कुछ वैल्यू को प्लस करना चाह रहा हूँ, बाकियों को नहीं करना चाह रहा, मतलब सबको प्लस नहीं करना चाह रहा। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन डालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सम इफ। सम इफ लिख कर दो बार क्लिक करेंगे, इसको रेंज सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट होगी, उसके बाद सिंपल कॉमा ब्रैकेट डाली। अब उसमें बता देता हूँ मुझे 50 वाली वैल्यू को ही गिनना है, तो ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, कॉमा डालकर इंटर करूंगा। जितनी 50 होंगी, यहाँ पे देखें हमारे पास दो 50 थे, दोनों को प्लस करके आपके पास आ गया। इसी तरह यही फार्मूला अगर हम यहाँ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इक्वल का साइन आपने सम इफ लिखना है, सम इफ लिख कर ब्रैकेट डालनी है। ब्रैकेट डाल कर मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ मुझे इसके अंदर जो 70 की वैल्यू है वो उसको प्लस करना है, तो सिंपल कॉमा डबल कॉमा उसके बाद 70 लिख दिया, फिर कॉमा उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। 70 को प्लस करके यहाँ पे दो पर 70 आ रहा है, 140 हमारे पास आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला फार्मूला हमारे पास होता है प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाला बेसिकली क्या करता है कि ये दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करता है। जैसे मैं आप दिखा देता हूँ, आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है, यहाँ पे फार्मूला लिखना है, आपने प्रोडक्ट लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ भी जाएगा। इस पर दो बार क्लिक करें आपके सामने। अब आपने इनको आपस में इन दोनों को रेंज बता देनी है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इंटर कर देना है। ये आपके पास टोटल मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। ये काम हम सिंपल मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं इक्वल, और आप कहते हैं मैंने इस दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, आपने इस पर क्लिक करें, मल्टीप्लाई का साइन डालें, दूसरी वैल्यू पर क्लिक करें और इंटर कर दें, तब भी हो जाता है। और यही काम प्रोडक्ट से भी हो सकता है। मैं इसको भी प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला इस पर लगा देता हूँ। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, इंटर, सेम वही आपके ऊपर रिजल्ट आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास फार्मूला सम का, एक हमारे पास पहले था सम इफ, हमने उसको बता दिया कि इसी वैल्यू को प्लस करना। अगर हम कहते हैं सबको प्लस करना, तो आपने इक्वल का साइन सम, ब्रैकेट डालनी है, इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इंटर कर देना। ये आपके पास टोटल सम होकर आ जाएगा। 450 हमारे पास टोटल सम आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्या होता है, जैसे आपके पास एक कॉलम है, उसमें बहुत सारी वैल्यू, आप कहते हैं इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो मैंने उसको देखना है कौन सा, तो आपने सिंपल इक्वल का साइन डालना है, यहाँ पे एम एक्स लिखना है, ब्रैकेट डालनी है, ब्रैकेट डालकर इसको रेंज बता देनी है। रेंज बता के अपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इंटर कर देना है। ये आपको बता देगा इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये 98 वाली है। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास मिनिमम है। अब आप कहते हो मैंने इस कॉलम में देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आपने इक्वल का साइन डाला, मिनिमम लिखा, एम आई एन लिखा और ब्रैकेट डालिए और रेंज बता देनी है। आप जैसे ही अपने रेंज बताएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये आपके पास बता देगा कि 32 इसमें सबसे कम वैल्यू वाली वैल्यू है इसके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आज आता है परसेंटेज। अब आपको कहते हैं कि हमने परसेंटेज निकालना है। फर्स्ट करते हैं, ये हमारे पास ऑब्टेन नंबर है, ये हमारे पास ऑब्टेन है, ये हमारे पास टोटल नंबर है, ये टोटल मार्क्स है। अब इसमें से हमने हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है, यहाँ पे सम लिखना है, सम लिख के ब्रैकेट डालनी है, ब्रैकेट डालकर आपने पहले ऑब्टेन नंबर उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर के साथ और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो जैसे आप करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ गई। आपने इसी के ऊपर क्लिक कर कर आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देना है, ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 50%। अब दोबारा से वो लगाते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है, यहाँ से आपने सम लिखना है, सम लिख के ब्रैकेट डालनी है, पहले ऑब्टेन नंबर आएंगे। अब जैसे मैं कहता हूँ जी मुझे ये परसेंटेज निकालनी है, 60 वाली निकालनी है, तो पहले 60 वाला उसको अपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर से और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है।
ये आपके पास 0.6 आ गया। मैं इसको परसेंटेज में शो कर देते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। ये 60%। यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं। आपने क्या करना है, एक वैल्यू को यहाँ से उठाना है और ऑब्टेन नंबर से डिवाइड कर देना है। ऑब्टेन नंबर को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर से, आपके पास परसेंटेज आ रहा है। दोबारा देख लेते हैं, मैं इसको खत्म करके दोबारा दिखा देता हूँ। इक्वल का साइन, आपने सम लिखना है, सम लिख के ब्रैकेट डाली। एक वैल्यू को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से, और टोटल नंबर और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया कि आपके पास 32% आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला काउंट ब्लैंक। अब इसमें कुछ अब कॉलम, दो कॉलम है, आप देखना है कुछ जो सेल खाली है उसको गिनना है। तो आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लिखना है, यहाँ पे लिखना है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक पे आपने दो, यहाँ पे दो बार क्लिक करता हूँ और मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। मुझे वो बता देगा कि इन सब, ये पूरे यहाँ पे 15 सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक है, मतलब ये वो इसको भी गिन रहा है। मैं यानी मतलब इसको टेबल बना देते हैं हम यहाँ से। अब वो गिन के बता रहा है कि इसके अंदर ये आपके ये सारे सेल। अब इसी तरह मैं क्या कहता हूँ, मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। मैं वैल्यू इसमें लिख रहा हूँ, जैसे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ फार्मूला चेंज हो रहा है। यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पहले 15 थी, अब 14 आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, वो 13 हो गया। अब दोबारा फार्मूला आपने लगाना है तो हम दोबारा भी लगा सकते। इक्वल साइन, आपने काउंट ब्लैंक लिखना है, सबको सिलेक्ट। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इसमें चाहिए, तो आप सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे, मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पे 3 सेल, एक दो और ये 3 सेल खाली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास टुडे वाला है। टुडे में आपने बस क्या करना है, सिंपल इक्वल का साइन डालना है और यहाँ पे लिखना है टुडे। टुडे लिख के ब्रैकेट ओपन और क्लोज, बस इतना करना और एंटर कर देना, आपके पास आज की डेट आ जाएगी। बहुत ही सिंपल। आपने क्या करना है, इक्वल का साइन वहाँ पे लिखना है, इक्वल साइन के बाद आपने टुडे लिखना है। टुडे लिख के ब्रैकेट ओपन और क्लोज और एंटर कर देना। आपके पास जो आज की डेट होगी, जैसे आज की डेट आपकी 4 अप्रैल है और हमारे पास ये डेट आ गई। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है जी नाउ वाला। नाउ में भी सिंपल वैसे ही आपने इक्वल का साइन डालना है और यहाँ पे लिखना है नाउ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देना है। आपके पास डेट भी आ जाएगी, साथ टाइम भी आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है, यहाँ पे लिखना है नाउ, नाउ लिख कर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। ये आपके पास डेट भी आ गई और टाइम भी आ गया बी का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।